डीआरडीओ ने खोदी चीन के सैनिकों की कब्र। स्वीडन से आ रहा है चीन की मौत का पैगाम। अब एलएसी सीमा के नजदीक चीन के डबल यूज बंकर होंगे तबाह। डीआरडीओ और साब कंपनी के हत्यारों ने मिलकर मचा दिया एलएसी सीमा पर तहलका। जी हां दोस्तों, जिस तरह से वर्तमान समय में एलएसी सीमा पर भारत और चीन के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, उसे देखते हुए दोनों देश अपने अपने सैनिकों और हथियारों को अधिक से अधिक एलएसी सीमा पर तैनात कर रहा है। अब दोस्तों, भारत ने चीन को एलएसी सीमा पर टक्कर देने के लिए हथियारों की पूरी फौज मंगा ली है और इस फौज में अब पहला हथियार स्वीडन से आ रहा है। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों ने स्वीडन कंपनी साब के एंटी-4 एंटी टैंक सिंगल शॉट हथियार को सिलेक्ट कर लिया है। स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने शुक्रवार को कहा कि उसे भारतीय सशस्त्र बलों को सिंगल शॉट एंटी आर्मर हथियार 84 की सप्लाई करने का ठेका दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्वीडन कंपनी साब द्वारा निर्मित एंटी-4 एंटी टैंक सिंगल शॉट हथियार का इस्तेमाल भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा। साब द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि एक प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम से गुजरने के बाद कंपनी को भारतीय सशस्त्र बलों को हल्के और पूरी तरह से डिस्पोजेबल हथियार देने के लिए चुना गया। इसमें भी कहा गया है कि एकल सैनिक द्वारा संचालित सिंगल शॉट सिस्टम ने लॉन्चर नए संरचनाओं, लैंडिंग क्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहनों और दुश्मन सैनिकों को टारगेट बनाकर तबाही का रूप दिखा चुका है। बता दें, पाकिस्तान और चीन से भारत के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय सेना को लगातार और अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है ताकि वो दुश्मनों को कंट्रोल कर सके। 84 का उद्देश्य पैदल सेना इकाइयों को बख्तरबंद वाहनों और किलेबंदी को नष्ट करने का एक हथियार मुहैया कराता है। 84 को 1960 के दशक के अंत में स्वीडिश सेना द्वारा अपनाया गया था। इसका 84 मिलीमीटर कैलिबर वॉरहेड बेहतर शक्ति और प्रदर्शन प्रदान करता है। यह हथियार एक सैनिक द्वारा आराम से चलाया जा सकता है और हेलीकॉप्टरों, बख्तरबंद वाहनों, कर्मियों, संरचनाओं और लैंडिंग क्राफ्ट और दुश्मन के बंकरों को टारगेट कर उसको तबाह कर सकता है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना स्वीडन के साब से 84 के नए ग्राहक है। भारतीय सेना पहले से ही साब की कॉर्ल गुस्ताव प्रणाली का उपयोग कर रही है। एकल शॉट हथियार का चयन भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा एक प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है। स्वीडिश कंपनी साब इंडियन फोर्सेज को 84 CS AST दे रही है। इसे बंकरों जैसे सीमित स्थानों से, अंदर की इमारतों से और अन्य शहरी वातावरण से आराम से निकाला जा सकता है। 84 CS AST एक ब्रीच या ब्लास्ट मोड के साथ एक बॉम्ब वॉरहेड प्रदान करता है। कंपनी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह मोड उन संरचनाओं, बंकर, टैंक को नष्ट करने के लिए अनुकूल है जो उन तक पहुंच का एक बिंदु बना सकते हैं और इमारतों के भीतर दुश्मनों को हरा सकते हैं। यह एक प्री लोडेड हथियार प्रणाली है। यह पूरी तरह से डिस्पोजेबल है। यह हल्के वजन, मैन पोर्टेबल की सीमा में है। यह एक आकार के चार्ज वॉरहेड के साथ आता है और इसे विशेष रूप से विकसित किया गया है। दोस्तों, इसकी रेंज 20 से 300 मीटर है। इसका वजन 8 किलोग्राम से कम है। दोस्तों, यह हथियार एक तरह से क्लोज बैटल के लिए लिया गया है। जब युद्ध में आमने सामने होते हैं तो दूरी कम होती है। ऐसे में दुश्मन के टैंक और बंकर जो मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पर होते हैं, उन्हें मात्र एक सैनिक इसे मैन पोर्टेबल लॉन्चर के जरिए उड़ा सकता है और राख में तब्दील कर सकता है। वहीं दोस्तों, भारत के डीआरडीओ ने अब खुद स्वदेश निर्मित दुनिया की सबसे बेहतर तोप बनाकर चीन से सटी एलएसी सीमा पर तैनात कर दी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बीते शनिवार को देश में बनी ATAGS होविचर तोप का अंतिम ट्रायल कर लिया है। दोस्तों, इस तोप की रेंज 48 किलोमीटर है। इस समय सेना को 1800 आर्टिलरी गन की जरूरत है। डीआरडीओ के मुताबिक यह तोप इस जरूरत को पूरा कर सकती है। इसके बाद विदेश से तोप मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ATAGS के फील्ड ट्रायल के दौरान डीआरडीओ के साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट के डायरेक्टर शैलेंद्र V गडे ने बताया कि यह गन सिस्टम अब तक भारत की सबसे बड़ी ताकत रही बोफोर्स समेत दुनिया की किसी भी तोप से बेहतर है और इसको सबसे बेहतर बनाता है इसमें काफी तेज माना जाने वाला इजराइल का गन सिस्टम एथोस तकनीक। दोस्तों, भारत इससे पहले इस तोप का परीक्षण चीन सीमा के पास सिक्किम और पाकिस्तान सीमा के पास पोखरण में कर चुका है। वहां इससे 2000 से ज्यादा गोले दागे गए थे। एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS को डीआरडीओ ने डेवलप किया है।
इन्हें दो प्राइवेट कंपनियों भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है। गडे ने बताया कि भारतीय सेना को इस समय 1580 टोर्ड तोपों के अलावा 150 ATAGS और 144 धनुष तोपों की जरूरत है। इस तरह कुल मिलाकर 1800 तोपें चाहिए। यह गन सिस्टम जिस तरह परफॉर्म कर रहा है उससे लगता है कि इसी से इन 1800 तोपों की जरूरत पूरी हो जाएगी। गडे ने बताया कि जंग की हालत में यह तोप कैसे दुश्मनों पर बढ़त दिलाएगी। उन्होंने कहा कि यह तोप 48 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इस मामले में यह सबसे आगे है। दुनिया में किसी भी आर्टिलरी तोप की फायरिंग रेंज इतनी नहीं है। इस वजह से दुश्मन की स्थिति में यह तोप दुश्मन से हमले से बची रहेगी और दुश्मन के टैंक और बंकर से लेकर लैंडेड विमान और एयरबेस तक तबाह कर सकती है। दूरी ज्यादा होने की वजह से दुश्मन हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम उन्हें 48 किलोमीटर दूर से निशाना बना सकते हैं। इससे वे हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम उनकी रेंज से 8 किलोमीटर दूर रह सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या यह गन सिस्टम चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद तोपों से बेहतर है, गडे ने कहा कि वाकई यह दुनिया की सबसे अच्छी तोप है। कोई भी देश इस तकनीक से मार करने वाली ऐसी तोप अभी तक नहीं बना सका है। बोफोर्स समेत किसी भी तोप से बेहतर। बोफोर्स और दुनिया की बाकी तोपों से ATAGS की तुलना करते हुए गडे ने कहा कि यह तोप 1 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकती है। दूसरी तोपों से इतनी देर में सिर्फ 3 फायर हो सकते हैं। इसकी रेंज सबसे ज्यादा 48 किलोमीटर है। बोफोर्स से सिर्फ 32 किलोमीटर तक फायर किया जा सकता है। इसे तेजी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह बहुत भरोसेमंद और मजबूत है। इसे मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती। बाकी तोपों को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इजराइल के एथोस और फ्रांस की नेक्स्टर तोप से ATAGS कितनी बेहतर है, इस पर शैलेंद्र ने कहा कि आप एथोस और नेक्स्टर गन की क्वालिटी जरूरतों को देखते हैं तो पाएंगे कि बहुत ज्यादा है। यह आज के समय के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में 2027 और 2030 तक का समय देखते हैं तो उसी का जवाब है। अब भारत को विदेश से तोपें मंगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि भारत ने वर्ल्ड क्लास आर्टिलरी सिस्टम बनाने की क्षमता हासिल कर ली है और इसमें DRDO का बहुत बड़ा योगदान है। अब दोस्तों, भारतीय सेना को 1800 तोपों की जो जरूरत है वह अब DRDO पूरा कर रही है, क्योंकि बीते शनिवार को अंतिम सफल परीक्षण के बाद DRDO ने सेना को सप्लाई करना शुरू कर दिया है और अब LAC सीमा पर भारतीय थल सेना और वायुसेना के एयरबेस में DRDO ATAGS तोप की डिलीवरी करना शुरू कर दी है। अब दोस्तों, जिस तरह भारत ने स्वीडन कंपनी साहब से 500 मैन पोर्टेबल एंटी टैंक लॉन्चर मंगवाकर तथा DRDO द्वारा निर्मित एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम बनाकर भारत ने LAC सीमा पर चीन की नाक में दम कर दिया है, क्योंकि दोस्तों भारत ने स्वीडन कंपनी साहब से 500 एंटी टैंक मैन पोर्टेबल लॉन्चर और 1800 DRDO निर्मित एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल इसलिए किया है क्योंकि पिछले 2 महीनों में चीन LAC सीमा के नजदीक दोहरे इस्तेमाल हेतु दिखने में महत्वपूर्ण ग्रामीण आवास में लगने वाले कंक्रीट को मजबूत बंकर बना रहा है और यह बंकर इतना मजबूत और बड़ा है कि चीन इसमें आराम से अपने टैंक छुपा सकता है। अब दोस्तों, ऐसे में चीन बयानों में तो यह कह रहा है कि हम अपनी सीमा और हथियारों को LAC सीमा पर अधिक संख्या में नहीं रख रहे, लेकिन जो LAC सीमा पर ग्रामीण आवास के रूप में बड़े बड़े कंक्रीट के बंकर बन रहे हैं उनमें टैंक तैनात है, ये कौन बताएगा। ऐसे में दोस्तों, भारत के LAC सीमा पर चीन की सभी तरह की सैनिक की तैनाती पर नजर है और इसलिए भारत ने स्वीडन कंपनी साहब से 500 मैन पोर्टेबल एंटी टैंक लॉन्चर और DRDO से 1800 एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ली है। तो दोस्तों, भारत की इस अग्रेसिव डिफेंस पॉलिसी पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।